Hello students, I am Nagin Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Now I am going to solve question number 7, 8 and others. Question number 7C, simplify. क्वेश्चन क्या है? 3/2 into 1/5 अब देखिए यहाँ बेस सेम नहीं है. यदि बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो पावर को जोड़ देते हैं. यदि बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर को घटा देते हैं. यदि पहला रेशनल नंबर का पावर यदि बड़ा हो दूसरे रेशनल नंबर के पावर की अपेक्षा, तब पहले रेशनल नंबर के पावर में दूसरे रेशनल नंबर के पावर को घटा देते हैं. डिवीजन में याद रखिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसका रूप बदल जाता है. अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे. जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जाएगा. तो इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 1/2/5/2. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा. 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा. ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो गया. 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा. 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा. अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि तीसरी यदि आप चाहें कटाना भी तो इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कॉमन नंबर होना चाहिए और यहाँ कोई कॉमन नंबर हो नहीं रहा है. तो 81 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा और 16 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा. इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर आएगा 81/400 होगा. अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का सिंप्लीफाई देखिए. यहाँ दिया है 4/9 इंटू 4/9 यहाँ बेस सेम है, लेकिन एक पावर आपका पॉजिटिव है तो दूसरे का पावर निगेटिव है. आप चाहें इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसको आगे मैं आप लोग को बताऊंगा भी. पहले देखिए क्या करते हैं कि इसके पावर को पॉजिटिव करते हैं, और पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है, यदि किसी रेशनल नंबर का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये जो रेशनल नंबर होता है जिसको हम बेस कहते हैं, ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, तो बेस का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा. यानी 4/9 के जगह आप लिख देंगे 9/4 अब इसको देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं. या तो 4/9 को 9/4 कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा. और नहीं तो इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए बटे में लिखना पड़ता है 1/4/9 ये 2 तरीका होता है लिखने के लिए. ठीक है, तो देखिए इसको एज इट इज लिखेंगे 4/9 इंटू है तो इंटू. अब इसको प्लस में करना है तो या तो इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, नहीं तो बटे में लिख दीजिए, दोनों में ही आपका प्लस हो जाएगा. इंटू 1/4/9 ठीक. अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. अब आगे देखिए, अब देखिए 4/9 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 4/9 ही होगा. इसके नीचे 1 है तो इस कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 4/9 ही होगा. अब देखिए दोनों डिवीजन में आ गए. जब दोनों डिवीजन में आ गए तो ये डिवीजन वाला यहाँ रूल फॉलो हो जाएगा. क्या? यदि डिवीजन में बेस सेम होता है तो इनके पावर को आपस में घटा देते हैं. यदि पहले रेशनल नंबर का पावर आपका ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी है, पहला जो रेशनल नंबर है इसका पावर ज़्यादा है, इसका कम है, दोनों में डिवीजन है तो इनके पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे. अब देखिए कैसे लिखेंगे, 4/9 इज इक्वल टू 4/9 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो गया. अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4/2/9 इज इक्वल टू 4 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, 9 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21. दूसरा भी तरीका है कि यदि बेस सेम होता है तो पावर को घटा देते हैं, उस तरह से भी आपका उत्तर आ जाएगा. देखिए
4/9⁶ इंटू 4/9⁻⁻4 इज इक्वल टू, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4/9⁶ प्लस -4। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो इनके पावर को जोड़ दिया जाता है, तो हमने दोनों को जोड़ने के लिए बीच में प्लस का चिन्ह दिया। ये चूंकि माइनस है तो माइनस में रखेंगे ही, 6 प्लस इन ब्रैकेट -4। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो 6 - 4 हो जाएगा। तो जब 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं ना 4/9⁻²। फिर इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4/2/9⁻² इक्वल टू 16/81 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ भी वैसे आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो सुविधाजनक लगे, आप उस तरह से, उस विधि से कर सकते हैं। इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, -7/8⁻³ इंटू -7/8⁻²। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ देते हैं। ठीक, तो -7/8⁻³ प्लस 2, इसको क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा, -3 में से 2 जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया -1 होगा, तो -7/8⁻1। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बेस को पलट देंगे। तो ये -7/8 है, तो ये हो जाएगा -8/7⁻1। और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, -8⁻1/7⁻1। और -8 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे -8, 7 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो -8/7। यह आपका उत्तर हो गया। ऐसे आप कर लीजिएगा। और इसको मैं बताया था कि पॉजिटिव करना है तो इसको बटे में भी लिख सकते थे, 1/-7/8⁻3। तो ये छोटा हो जाता, ये बड़ा हो जाता, तो फिर आपको एक बार करना पड़ता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, मझला हो गया, और इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं। ठीक, 3/2 इन ब्रैकेट (1) डिवाइडेड बाई -2/5 इन ब्रैकेट (1) होल ब्रैकेट। अब इसमें क्या करेंगे कि अब इन दोनों को पहले हल करना है, तो पहले इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3/2 है, (1) है, तो ये क्या है, माइनस में है, जबकि माइनस में नहीं रखते हैं, तो इसको प्लस में कर देते हैं। तो जब ये प्लस में कब होगा, जब इस बेस को पलट देंगे, यानी इस बेस का रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 2/3 (1) हो गया। डिवाइड ही होगा, ये -2/5 (1) है, तो ये माइनस तो रहने नहीं देंगे। यदि माइनस को हटाना है तो इसको पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो -5/2 हो जाएगा (1). अब देखिए इज इक्वल टू, ये 2/3 है तो 2/3। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। -5/2 है तो -2/5। डिवीजन के बाद जब मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो जो बाद वाला रेशनल नंबर होता है जिसको डिवाइजर होता है तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाता है ना। अब देखिए 2 × -2 = -4 और डिनोमिनेटर में 3 × 5 = 15। तो इसका उत्तर क्या आएगा, -4/15। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंप्लीफाई। इसमें एक चीज़ जान जाइए, कोई भी नंबर है और यदि उसके पावर, एक नंबर के कई पावर है जो ब्रैकेट, अलग अलग ब्रैकेट से उनको अलग किया गया हो, एक ही बेस के इस रूप में आप देख रहे हैं, एक बेस है, इसका पावर है, फिर ब्रैकेट दिया गया,
फिर डबल पावर दिया गया, फिर ब्रैकेट दिया गया, फिर तीसरा पावर दिया गया। जब इस रूप में रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि बेस के ये जितने पावर दिए गए हैं, 2 दिए गए हो, 3 दिए गए हो, 4 दिए गए हो, उन सभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो यदि कोई बेस है और एक बेस में कई पावर दिया है जो ब्रैकेट से अलग अलग किए गए हैं, तो उन पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन, ये बड़ा मजला और छोटा कोष्टक हो गया। -1/4 स्मॉल ब्रैकेट रेज टू पावर 2 इन मजला ब्रैकेट रेज टू पावर -2 इन बड़ा ब्रैकेट रेज टू पावर -1। अब इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बार तीनों को नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आएगा -1/4 इन ब्रैकेट 2 × -2। जब 2 × -2 होगा तो अब आपका मझला ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। -1/4 इन ब्रैकेट रेज टू पावर 2 × -2, तो ये मझला ब्रैकेट हट जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट रह जाएगा रेज टू पावर -1। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 इन ब्रैकेट 2 × -2 कितना पावर हो जाएगा, -4 इन बड़ा ब्रैकेट रेज टू पावर -1। ये लास्ट वाला भी मत भूलिएगा, -1 है। जब इस फॉर्म में आ गया तब ये ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो है आपका हट जाएगा। अब क्या होगा, -1/4 छोटा वाला ब्रैकेट रह जाएगा, -1/4 इन ब्रैकेट रेज टू पावर -4 × -1, क्योंकि यहाँ 2 में -2 से मल्टीप्लाई किया गया -4। अब 2 पावर हो गया, -4 -1, तो -4 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 1 जब 4 ही होता है तो इसको लिख सकते हैं अब -1/4 रेज टू पावर 4। अब -1, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो -1/4 रेज टू पावर 4 को अलग जब करेंगे तो -1 रेज टू पावर 4/4 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम्स तो 1, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 1/256। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।